दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है। यहाँ एक जगह बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब में जो भी बतख थे वो सारे बतख बहुत खुश थे। पर उस तालाब में दो बतख डेक्स और क्वेन था जो उस तालाब में रहते रहते बोर हो गए थे और वो बाहर की दुनिया देखने का डिसाइड करते हैं। और वो जैसे ही तालाब से बाहर आते हैं वैसे ही उन्हें शिकारी पक्षी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं। और ये कहानी यही खत्म होती है। पापा अपने बच्चों देखा को सिखाते हैं हमें कभी भी अपने तालाब से दूर नहीं जाना चाहिए वरना बाहर के जानवर हमें खा जाएंगे। पर एक दिन उनके तालाब में बहुत से नए डक्स आते हैं तो पेम मैक्स से कहती है कि चलो उनसे मिलकर आते हैं। पर उनके दोनों बच्चे तो पहले ही उनके पास पहुंच चुके थे। यहाँ डेक्स को मिलती है जो उसे बताती है कि हम सब माइग्रेशन के लिए जमाइका जा रहे हैं। किम डेक्स को कहती है कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। इतने में मैक और पैम भी वहाँ पर आ जाते हैं। किन के मम्मी पापा उन्हें कहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए। पैम उनकी बातें सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है पर मैक उनके साथ जाने से मना कर देता है। फिर वो डेक्स जमाइका के लिए निकल जाते हैं लेकिन पैम और डेस्क जिद पकड़ लेते हैं कि हमें भी घूमना है, हमें भी दुनिया देखनी है। पर मैं अपना तालाब छोड़ने का खतरा नहीं उठाना चाहता था क्योंकि वो यहाँ से निकलने से डरता था। रात को अपने अंकल से बात करने पर उसे भी समझ आता है कि अगर वो ऐसे ही इस तालाब में रहा तो वो भी इनकी तरह बोरिंग बनकर रह जाएगा। और जैसे ही उसे ये बात समझ आती है तो वो तुरंत अपनी फैमिली को कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हम सब जमैका जा रहे हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और ग्वेन अंकल डैन को भी किसी तरह मना लेती है। जमैका जाने के लिए अगले दिन पूरा परिवार जमैका जाने के लिए निकल जाता है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे पर मौसम खराब होने की वजह से वो एक जगह रुक जाते हैं। तभी वहाँ एक लेडी बबूला आती है जो कि बहुत डरावनी लगती है। वो उन्हें इस खराब मौसम में रात बिताने के लिए लेडी बबूला अपने घर ले जाती है। घर में इस लेडी बबूला का डरावना पति भी बैठा था। लेडी बबूला उनसे कहती है कि तुम लोग आज रात यहाँ आराम से रहो और वो उन्हें सोने के लिए एक फ्राइंग पहन देती है। का परिवार उनसे बहुत ज्यादा डर रहा था ये सोचकर कि बहुले उन्हें खा जाएंगे और फिर बबूला के सोते ही वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी लेडी बबूला जाग जाती है। वो कहती है कि रात। वो मैक और पेम को भी पकड़ लेते हैं। लेडी बबूला गुयानो डेक्स की ओर बढ़ती है पर तभी एक मछली वहाँ आकर उन्हें निगल जाती है। लेडी बबूला गुयानो डेक्स को बचाती है। तब डक परिवार को समझ आता है कि ये लोग उन्हें खाने की कोशिश नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर सभी लोग साथ में सो जाते हैं और सुबह होते ही डक परिवार बबूलों को शुक्रिया कहकर अपने आगे के सफर में निकल जाते हैं। बादलों के ऊपर उड़ते हुए डक परिवार पहुंचता है। एक शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से टकराते हुए गाड़ियों से बचते हुए वो शहर के किनारे पर आ जाते हैं। यहाँ अंकल डैन की लड़ाई कुछ कबूतरों से हो जाती है। डक परिवार उनको बचाने लगते हैं पर तभी मेघ कबूतरों को गंदे बदबूदार पंछी बोल देता है। यह सुनकर कबूतरों की मर्दारनी गुस्सा हो जाती है। पंप सब कुछ संभाल लेती है और वो सैंडविच को आधा आधा बंटवा देती है। पंप चंप से पूछती है कि क्या तुम्हें जमैका का रास्ता पता है। चंप को तो वहाँ का रास्ता नहीं पता था पर उसके एक दोस्त को पता था जो यहाँ एक रेस्टोरेंट में कैद होता है। ये तोता डेल रॉय जो पहले जमैका में ही रहता था पर इसे रेस्टोरेंट के चीफ ने कैद कर रखा है। वो डक परिवार को जमैका का रास्ता बताता है पर उनकी समझ में कुछ नहीं आता है। डल रॉय भी जमैका को याद करके रोने लगता है। डक्स अपने डैड को कहता है कि हम इन्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें आजाद करना होगा। लेकिन पिंजरे की चाबी शेफ के पास थी पर अगर शेफ ने डक्स को देख लिया तो उन्हें पकड़कर खाने की डिश बना देगा। मैक देखता है कि चाबी शेफ के कोट के जेब में है। फिर वो और पैंट छुपते छुपाते कोट के पास पहुंच जाते हैं। निकालने के चक्कर में पूरे किचन में तबाही मच जाती है पर किसी तरह वो दोनों शेफ से बचकर वहां से भाग जाते हैं। मगर मैक से चाबी पिंजरे में नहीं लग रही थी और वो गलती से उस चाबी को ही निकल जाता है। फिर सभी चाबी निकालने की कोशिश करते हैं। तभी शेफ वहां आ जाता है जिसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं। तभी गलती से मैक बैलून की सारी हवा पी जाता है और फिर शेफ को देखते ही वो हवा निकल जाती है और साथ ही में निकल जाती है चाबी। फिर तोता डेल रॉय अपना पिंजरा खोलकर वहां से निकल जाता है और बाकी सब भी वहां से भाग निकलते हैं। अब तोता डेल रॉय उन्हें खुद जमैका लेकर जाएगा। फिर वो सभी को अलविदा कहकर आगे के सफर के लिए वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर छोटी ग्वेन को 2 नंबर आ जाती है तो किम उसे कहती है कि हम पंछी हैं, हम यहीं से 2 नंबर कर सकते हैं। पर ग्वेन कहती है कि नीचे से मुझे कोई देख लेगा। फिर वो 2 नंबर करने के लिए सबको नीचे ले आती है पर तभी ग्वेन को लगता है कि उसे कोई देख रहा है लेकिन ये एक सीक्रेट कमरा था। फिर अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत सारे डक्स का घर है जो यहाँ योगा कर रहे थे। फिर सभी डक्स मैक के परिवार का स्वागत करते हैं। तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और दरवाजे के बाहर तालाब दिखता है और वहाँ बहुत झूले भी थे। वो सब लोग उसे डक्स की जन्नत कहते हैं। उनके हिसाब से इंसानों ने उन्हें यहाँ सारे ऐशो आराम दिए हुए हैं। मैक का परिवार भी यहाँ सभी डक्स के साथ एंजॉय करने लगता है पर तभी डक्स देखता है कि वो शेफ यहाँ भी आ चुका है। वो इस फार्म के डक्स को लेकर जाता है और अपने रेस्टोरेंट में उनकी डिश बनाता है। डेक्स भागकर उन डक्स को जाने से रोकता है। मैक भी शेफ को देखकर डक्स के डैड को सब समझाने की कोशिश करता है पर तभी सैफ डेक्स को पकड़ लेता है। तब मैक अपने बेटे को बचाता है और सभी डक्स भी उसके ट्रक से निकलकर भागने लगते हैं। मैक का परिवार और सभी डक्स शेफ से बचकर भाग जाते हैं। मैक डेक्स को डांटते लगता है कि तुम सैफ की तरफ क्यों गए। डेक्स मैक के ऐसे डांटने से नाराज हो जाता है और फिर रात होते ही सैफ अपने हेलीकॉप्टर से सभी डक को ढूंढने लगता है। डेक्स अपने डैड से नाराज था इसलिए वो उनसे दूर जाकर बैठ जाता है। तभी उनकी बहन ग्वेन भी वहाँ आकर उससे हक कर लेती है ताकि डेक्स का गुस्सा शांत हो जाए। पर तभी शेफ पीछे से आकर सारे डक्स को अपने जाल में पकड़
पकड़ लेता है, पर किसी तरह डेक्स और ग्वेन सैफ की नजर में आने से बच जाती है। फिर सैफ सारे डक्स को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है, एक अलग पिंजरे में डाल देता है ताकि वो दोनों कोई चालाकी ना कर पाए। इधर डेक उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि सैफ ने उसके पंख तोड़ दिए थे। वो अपनी बहन को कहता है कि हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। तभी उसे डेंड्रॉय के टूटे हुए पंख दिखाई देते हैं। इधर हेलीकॉप्टर में ग्वेन बहुत डर चुकी थी। वो सोचती है कि हमें कभी अपना तालाब छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था, पर मैं उसे समझाता कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अपने बच्चों के लिए वो दोनों साथ मिलकर एक एक कदम बढ़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। पर जैसे ही वो दोनों पिंजरा खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी शेफ उन्हें पकड़ लेता है। पर तभी पैम शेफ की नाक पर काट लेती है और फिर डेनरॉय और अंकल दोनों फलों से हमला करने लगते हैं। वो सारे हमला करके शेफ को गिरा देते हैं और शेफ गिरते ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुल जाता है और शेफ खुद के ही जल में फंस जाता है और मेक और फेब उसके बल पकड़कर लटक जाते हैं और वो ज्यादा देर तक नहीं लटक पाते हैं। और तभी उनके दोनों बच्चे आते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं और बाकी डक भी छूट जाते हैं और ये डक परिवार फिर से एक हो जाते हैं। कहानी यही खत्म होती है। शुक्रिया आपका वीडियो वॉच करने के लिए।